बात सुनो, मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ। नहीं मिल सकते। उस्मान साहब का सख्ती से हुक्म है, किसी को मिलने की इजाजत नहीं है। देखो, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरी बहन गद्दार नहीं है। मैं जाकर उससे पूछूंगा। आपा, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? आपा, आप ठीक तो है ना? आपा। यूसुफ सरदार, देखे हमें मजबूर मत करें, जाए यहां से। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। मैं यही हूँ आपा, आपको यहाँ से बचा लूंगा, आप फिक्र ना करें। मुझे मालूम है कि आप बहुत बहादुर खातून हैं, कुछ नहीं होने दूंगा आपको। मेरे भाई, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ बेगम खातून। शुक्रिया तुम्हारा। तुमने हमारी दोस्ती को कबूल नहीं किया, मगर इस आग में तुम्हें मैं जलने नहीं दे सकता। मुझे फिक्र है तुम्हारी, तो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा करासी सरदार। चलो, मेरे दिल को तो तसल्ली मिली। कोई है बाहर? सिपाहियों, यहाँ कर देखिए जरा। बेगम खातून, तुम तो गेंजर सरदार के सिपाही हो ना? उन्होंने भेजा है मुझे। इससे पहन लीजिए आप। कुछ सिपाही शुमाल की तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरी जान, मेरी बाला, मुझे एतमाद है तुम पर, लेकिन तुम होशियार रहोगी। बिल्कुल मेरे उस्मान, अपना ख्याल रखूंगी मैं। उस इब्लीस सोफिया को जब तक खत्म नहीं कर देती, नहीं मरूंगी मैं। और खास तौर पर वो राज जानने तक। तो अभी तक तुम उस राज के बारे में सोच रही हो? क्या इजाजत है मुझे जनाब? आ जाओ। बेगम खातून कैद से फरार हो गई है जनाब। बेगम खातून फरार हो गई? गद्दार नहीं हूं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं बेगम खातून। बोरान और जरकुताय जब आपके पीछे आए तो उन्होंने आपको कराची से बात करते हुए सुना था। आप कराची के साथ नहीं देंगी, मुझे इस बात का इल्म है। तो सरदार इस तरह कैद में क्यों डाला मुझे? इसकी कोई वजह है। कोई भी जासूस कराची सरदार का जो यहां मौजूद होगा, वो आपको यहां से निकलवाना चाहेगा। यहां से आप उसके साथ जाएंगी और फिर वहां जाकर उस पर नजर रखेंगी कि वो क्या करता है, और मुझे खबर देंगी। अब जबकि गद्दार आपको जाहिर कर दिया गया है, तो असल गद्दार पुरसुकून हो जाएगा, और इस तरह हम उस तक भी पहुंच जाएंगे। क्या? जैसा आपने हुक्म दिया था जनाब, मैंने सब सरदारों और उनके बंदों का ताकुब करवाया। बेगम खातून को फरार करने वाला शख्स कौन है बताओ? गेंजर साहब हैं जनाब।
गेंजर, हाँ? मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाओ। जनाब, ये गेंजर साहब का सिपाही है और इसने मुंह खोल दिया है। सब एतराफ कर लिया। उठाकर बाहर ले जाओ उसे। जो आपका हुक्म। तो तुम थे गद्दार, हाँ? अब बताऊंगा इन्हें। गद्दार फरार हो गया। आखिर इंतजार किस चीज का है? हम सरदार को क्या जवाब देंगे? हमें चलकर बेगम खातून को पकड़ना चाहिए। बायान साहब, थोड़ा सब्र से काम लें। सिपाही बेगम खातून के पीछे गए हैं, परेशान ना हो आप। इसके अलावा उस्मान सरदार की इजाजत के बगैर कोई भी इस कबीले से बाहर एक कदम भी नहीं रखेगा। मेरी बहन गद्दार नहीं है। वो उस्मान सरदार से कभी गद्दारी नहीं कर सकती। लेकिन आप लोग ये कभी नहीं जान सकते कि फरार होना जुर्म का एतराफ नहीं होता। आपा कभी गद्दारी नहीं कर सकती। यूसुफ, क्या तुम्हें अब भी यकीन नहीं आ रहा? कैद से भागना जुर्म का इकरार करना है। इसलिए अब बेगम खातून को पकड़कर उसका खून बहाना हमारे लिए हलाल है। होशियार उस्मान साहब! गद्दारी कभी छुपती नहीं है, जाहिर हो ही जाती है। बेगम खातून अगर फरार हुई है तो जो भी सहूलतकार है वो हमारे दरमियान है। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। उस्मान सरदार, इस सब का क्या मतलब है? गद्दारी होती तो खुफिया है, अगर खुफिया रहती नहीं है हमेशा। क्या हुआ गेंजर सरदार? करासी के साथ ताउन करोगे तो क्या पता नहीं चलेगा? मैंने आपसे गद्दारी नहीं की। बस खामोश! कैसे झूठ बोल रहे हो मेरे सामने खड़े होकर? असल मसला यह है कि करासी को हमारे बारे में हर चीज से आगाह किया। सोफिया भी बच के निकल गई तुम्हारी वजह से। जो मैंने शिकार का मंसूबा बनाया वो तुम जानते थे। उस मंसूबे से भी उसको आगाह किया। ये काफी नहीं था, बेगम खातून को भी कबीले से फरार करवाया। गेंजर सरदार नहीं, मेरे अहकाम को नजरअंदाज किया, रिवायात तोड़ी, अपनी रियासत से गद्दारी की। सरदार, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सरदार। मुझ पर रहम करें सरदार। नहीं, ले आओ इसे। सरदार, सरदार, रहम सरदार। तुमने मेरे साथ नहीं, रियासत से गद्दारी की है। उस्मान सरदार यकीनन लोगों को माफ कर सकता है, लेकिन रियासत हरगिज माफ नहीं करती। रियासत गद्दारी का बदला लेकर ही छोड़ती है। गेंजर सरदार, तुमने रिवायात से और रियासत से गद्दारी की है। और इसकी सजा सिर्फ मौत है।
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। गद्दार को सजा देकर रियासत का पास रखा आपने। अल्लाह का शुक्र है कि गद्दार मारा गया। ये गिरता हुआ सर ना तो पहला है ना ही आखिरी होगा। हर कोई ये जान ले, अगर इस रियासत से कोई भी गद्दारी करेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। पोएना, दुश्मनों से आमना सामना हुआ तुम्हारा? बाला सामने आई तुम्हारे? मैं बहुत बुरी हूं खाला। उन्हें देखा मैंने, बाला को, उसकी बेटी को। क्या हुआ बताओ मुझे। उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे माँ बाप को कत्ल कर दिया, लेकिन बहुत खुश है वो। क्या ये इंसाफ है? नहीं, मगर तुम और मैं इंतकाम लेकर रहेंगे मेरी प्यारी शहजादी, फिक्र न करो। वो उन तमाम तकलीफों की कीमत अदा करेंगे जो तुम्हें पहुंचाई उन्होंने। तुम अपनी मां का, बाबा का इंतकाम लोगी उनसे। कोई रोना धोना नहीं, ये इंतकाम का वक्त है। अब बताओ, तुम्हारा पहला दिन वहां कैसा गुजरा? उस्मान की बेटी फातिमा से मिली मैं और बाला को देखा। जब उसे पहली बार देखा तुमने क्या महसूस किया? गुस्सा। मैं उसे वही मारना चाहती थी। पोएना मेरी बेटी, जल्दी उन्हें खत्म करने का मौका तुम्हें मिलेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूं जनाब? आ जाएं। बेगम खातून को बाहिफाजत ले आए जनाब। खुदा का शुक्र है, उस्मान की कैद से सही सलामत बचकर यहां आ गई। जो हुक्म जनाब। सलामत रहे कारासी साहब। सही कहा था, मैं गलत रास्ते पर हूं। अब मैं ये जान चुकी हूं। कहा था ना मैंने, उस्मान एक इंतहाई बेरहम इंसान है। वो किसी को भी मार सकता है। इंसाफ और रिवायात की खिलाफ वर्जी करता है, अपनी मनमानी करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। उन्होंने मुझे अपने दिफा में बात करने की भी इजाजत नहीं दी, सजा देने की बात कर रहे थे। अब जब कि तुम्हारे साथ इतनी नाइंसाफी हुई है तो बेहतर यही होगा कि अब तुम मेरे साथ रहो। मेरे होते हुए उस्मान तुम्हें छू भी नहीं सकता। हम मुत्तहद रहेंगे, लेकिन इत्तेहाद के साथ
इसको तकवीयत देने की भी जरूरत है। तकवीयत से क्या मतलब है आपका? तुमसे कोई बैत नहीं चाहिए मुझे बेगम खातून। बैत नहीं चाहिए तो और क्या चाहते हैं आप मुझसे? मुझे वहां से क्यों आजाद करवाया आपने? बेगम खातून, इजाजत हो तो शादी करना चाहता हूं तुमसे। क्या करोगी शादी मुझसे? करासी सरदार, मेरी हम सफर, मेरी जौजा बनकर जिंदगी भर साथ दोगी मेरा? क्या ख्याल है? हां है या फिर ना है?